छुटकू ऑफिसर अपनी छाती चौड़ी करके गन दिखाता है, लेकिन डाकू उससे गन छीन के टिकली चला देता है। लेकिन यह तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला साला। फिर वह ब्लैक गोल्ड पोटली में बांधकर भागने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी पेंटिंग गड़बड़ दिखती है तो वह उसे ठीक कर देता है। अच्छा। रास्ते में वह उसे छुटकू उसे धर लेता है। मगर क्यों? लेकिन यह साला अपने दांतों को कट्टर मशीन समझ रहा था। बेचारा बिना दांतों वाला डाकू बन गया। वह ऑफिसर को एक लोकर में डालकर उसके साइज का बम डालकर बगल से माचिस लेकर सुतली सुलगा देता है। तू तो गया बेटे। बेचारा भागने की कोशिश करता है, नदी में कूदता है, लेकिन मौत सामने नजर आने के कारण हर कुछ दिखाई दे रहा है साले को। मैंने कुछ नहीं किया। फिर गड्ढा खोद के दफनाने की कोशिश करता है, लेकिन मौत को कोई नहीं टाल सकता। बात तो सही है। सीधा रेल की पटरी पर जा गिरता है। फिर भाई साहब रेल की पटरी पर उसे रखकर जंजीर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिधर रखता उसके बगल से ट्रेन गुजराती ट्रैक को एक कर देता है, लेकिन फिर भी काम नहीं चलता। इस तरह की पनौती किस्मत किस किस की है, सच बताना। भुखमरी में दोनों गरीबों की खाल सूख रही है। चूहों के अंदर World War 3 चल रही है। दूध पीना मुझे, दूध पीना। बेचारे जुगाड़ लगाकर एक दाना निकालते हैं, लेकिन साला उसे भी चूहा गटक जाता है। उम्र भर सो न सकेंगे, किसी के हो न सकेंगे। पेंग बीन को तो कुत्ते से इतना प्यार हो गया कि वह उसमें उसके 200 साल पुराने प्यार को देख रहा है। आप भी प्यार से देखो, दिखने लगेगा। जोगिंदर, हरा भाई जोगिंदर इन खेतों में इतना हक देगा, खेत के मालिक ना सोची ना होगी। लेकिन ये साला उसे पका के ही मानेगा। ये भी खाने में क्या है? जहर है। तुम खा के सो जाना, मुझे आने में देर हो जाएगी। फिर कुत्ता अपना काम कर रहा था कि तभी उसे खुशबू आती है। लगता है ऑमलेट फ्राई हो रहा है। कुत्ता अपना हक जताते हुए ऑमलेट को दबोच लेता है, तभी उसकी नजर पीछे पड़ती है। साला बड़ा ही खतरनाक प्राणी है। ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका सिर कढ़ाई में, और फिर वह उसे थोक ठाक के अंदर फिट कर देता है। पहले पेंगुइन को कुत्ते से इश्क हुआ था, अब कुत्ते को पेंगुइन से हो जाता है, वो भी फूका हुआ। आदमी गायों पर निशाना लगाने के लिए तार को गर्म कर रहा था। गाय भागने लगती है। आदमी उसे पकड़ता है, लेकिन गाय उसे घुमाकर ऊपर फेंक देती है, जिससे उसके पिछवाड़े पर OX बन जाता है और दूसरा नौकर जाकर गेम खेलने लगता है। फिर वह स्प्रिंग वाले जूते तैयार करता है और उससे सभी गायों पर निशान लगा देता है, जिससे उनकी मालकिन इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन इसको जलन हो रही है, इसलिए वह सांड का बाड़ा खोलकर एक पत्थर फेंकता है, जिससे सभी उन दोनों की तरफ आने लगते हैं, और इधर जाकर वह एक घर में आग लगा देता है। अब बेचारे को सांड से मालकिन की भी बचाना है और आग भी बुझाना है। सबसे पहले वह स्प्राइट पीकर आदमी की कुटाई करता है, फिर कुआं निकालकर आग बुझाता है। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया? और फिर कुएं को रोड रोलर बनाकर सांड को उनके ऊपर चला देता है। गधा यो हनी सिंह के गाने सुन रहा था और डाकू घास चर रहा था। लगता है यह भी मेरी तरह हनी सिंह का बड़ा वाला फैन है। तभी उन्हें एक ट्रेन दिखाई देती है। बड़ी ही VIP ट्रेन है। इसे देखकर दोनों गधे अपने खूबसूरत से चेहरे को ढक लेते हैं। अब स्क्रिप्ट लिखते समय इनकी रेस देखकर इतनी हंसी आ रही थी, क्या बताऊं, ये गधा बड़ा आलसी है। जोगिंदर, रास्ते में ट्रेन की पटरी आती है। साले दोनों साइड देखते हैं, कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही क्रॉस करते हैं, कोई हमें भी पटा लो। फिर वह उड़कर जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन प्लेन से टकरा जाते हैं। बड़ी ही VIP किस्मत है, VIP मौत मिलेगी इन्हें। साले डाकू की इतनी खराब किस्मत है कि बड़े बड़े खतरनाक सांड के डिब्बे में चला जाता है। फिर चचा सीढ़ी से चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिशन सक्सेसफुली फेल्ड। ये चिमकांडी जैसे ही पोटली खोलता है और उससे कहता है सोना कहाँ है, तो वो कहता है बाहर बेड लगा है। ये साले डाकू हाथ मिलाते मिलाते गोली सूट देते हैं और बेचारे सारे बचे कुचे बच्चे डाकू बन जाते हैं। और इस डाकू को यह साला डाकू चिकन डाकू दिखाई दे रहा है। हाय दैया। चिकन डाकू हाय दिया करते हुए भागने लगता है, और ये भाई साहब इतने डर गए कि कुत्ते बन गए। वह कुत्ते में एक धर देता है, जिससे कुत्ते चिल्लाने लगता है, और बचा हुआ एक आखिरी डाकू में वह कुटना धरवा देता है। उसका घोड़ा और डाकू खजाने की चोरी करने के लिए बंदूक अड़ा लेते हैं। सामने से उन्हें आइसक्रीम मिलती है तो दोनों आइसक्रीम में खुश होकर चले जाते हैं। फिर एक दिन की बात है, बसंती उसे पसंद आ जाती है। क्या माल है यार। वह अपने घोड़े को लेकर बसंती को किडनैप कर लेता है, लेकिन आपको पता ही है गब्बर के साथ बसंती के काफी दीवाने थे। अच्छा। सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वह बसंती को खोपचे में बांध के खिसक लेता है, लेकिन साला ट्रैफिक काफी ज्यादा है तो कुचले जाते हैं। घोड़ा काफी स्लो था, वह उसके पैरों को लंबा करता है। ये साला छोटू सा डाकू भी उसके प्यार में पड़ा है। बताऊं,
छुटकू ऑफिसर अपनी छाती चौड़ी करके गन दिखाता है, लेकिन डाकू उससे गन छीन के टिकली चला देता है। लेकिन यह तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला साला। फिर वह ब्लैक गोल्ड पोटली में बांधकर भागने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी पेंटिंग गड़बड़ दिखती है तो वह उसे ठीक कर देता है। अच्छा। रास्ते में वह उसे छुटकू उसे धर लेता है। मगर क्यों? लेकिन यह साला अपने दांतों को कट्टर मशीन समझ रहा था। बेचारा बिना दांतों वाला डाकू बन गया। वह ऑफिसर को एक लोकर में डालकर उसके साइज का बम डालकर बगल से माचिस लेकर सुतली सुलगा देता है। तू तो गया बेटे। बेचारा भागने की कोशिश करता है, नदी में कूदता है, लेकिन मौत सामने नजर आने के कारण हर कुछ दिखाई दे रहा है साले को। मैंने कुछ नहीं किया। फिर गड्ढा खोद के दफनाने की कोशिश करता है, लेकिन मौत को कोई नहीं टाल सकता। बात तो सही है। सीधा रेल की पटरी पर जा गिरता है। फिर भाई साहब रेल की पटरी पर उसे रखकर जंजीर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिधर रखता उसके बगल से ट्रेन गुजराती ट्रैक को एक कर देता है, लेकिन फिर भी काम नहीं चलता। इस तरह की पनौती किस्मत किस किस की है, सच बताना। 2050 की दुनिया कुछ इस तरह की होने वाली है। अच्छा। चलते चलते सेविंग हो रही है। चचा को बड़ा ही भरोसा है मशीनों पर, एक उस्तरा गलत चल गया तो काम खत्म। अरे वाह, ये क्या देख रहा हूँ। और बताओ ये कार है साला या हवाई जहाज? लगता है हवाई जहाज, और कार की ब्रीडिंग करवाई गई है, तब जाकर यह करिश्मा देखने को मिल रहा। अभी तो सिर्फ फोल्डिंग फोन आए हैं, आगे चलकर क्या क्या देखना पड़ेगा। चचा अपने भविष्य को बड़े ही आराम से रखते हैं। अरे चचा आराम से, कार की गहराई बड़ी ही ज्यादा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हॉर्न भी बड़ा ही वीआईपी है। खतरनाक खतरनाक मॉडिफाई कार है, और ये पता नहीं साइकिल से ब्रीडिंग करवा दी शायद। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और इस लैम्बोर्गिनी को देखो, रुतबा ही अलग है। रोला जमाना है लोंडो में, रोला। सभी अपने अपने हिसाब से बैठे हैं, और दादी जी का तो स्वॉग ही है, लेकिन कार बड़ी कमजोरी है। लगता है पोलियो हो गया था। आगे चलकर ट्रैफिक पुलिस की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। मगर क्यों? सही कहाँ है, नौकरी तो जाएगी सबकी। इस कार को देखो, दौड़ने के साथ साथ चढ़ भी सकती है। मेरे को जाना पड़ेगा। और भाई ये कार तो मैं अपने दोस्त के लिए जरूर लाऊंगा। नहीं मानता।